क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है आपका, जिसमें से 8A 8B और 8C तक आप लोग एक्सरसाइज सॉल्व कर चुके होंगे, क्योंकि मैंने वीडियो के थ्रू ये पढ़ा दिया आपको। अगर 8B और 8C और 8A में कोई क्वेश्चंस ना आ रहा हो तो आप वो पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अभी हम लोग 8D स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिससे पहले हमें 3 फॉर्मूले देखने होंगे। मेन ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं ये, इनको याद करना और समझना है। तो फर्स्ट जो है ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये है। इसको सॉल्व करना है, इसको प्रूव करना है। इसको प्रूविंग देखेंगे इसकी हम। इसकी प्रूविंग देखने के लिए पहले हमने ये एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, ये एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि इसका एक एंगल 90 डिग्री का है। जो 90 डिग्री का एंगल है वो ए है और बी एंगल जो है वो थीटा है। तो अगर हम इस त्रिभुज में साइन थीटा का मान निकालेंगे, तो मैं पहले बता चुका हूँ साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे जो लंब है वो AC है और कर्ण है वो BC है। इसी तरह हम लोग कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। जब कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। आधार AB है और कर्ण BC है। हमने साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों की वैल्यू निकाल दी। अब ये दोनों वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे पुटअप करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की वैल्यू है AC अपॉन BC का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा की वैल्यू है AB अपॉन BC का स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर करेंगे, ऊपर हो जाएगा AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। कैल्शियम लेंगे तो नीचे आएगा BC स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ये आ गया। अब आप जानते हैं ये समकोण त्रिभुज है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण है BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब देखिए यहाँ ऊपर लिखा हुआ है AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। इन दोनों की वैल्यू BC स्क्वायर के इक्वल है, तो यहाँ पर हम AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर की जगह BC स्क्वायर रख सकते हैं। हो जाएगा BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ से आपका प्रूव हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखना है, और इसकी प्रूविंग जो मैंने करवाई वो इस तरह से करनी है आपको, ठीक है। अभी हम लोगों ने प्रूव किया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ से हम लोग और 2 फार्मूले और बना सकते हैं। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस को मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया। दूसरा, अगर हम कॉज स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा, और कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये 3 फॉर्मूले आपको याद ही रखने हैं, 8D में इन्हीं का यूज होगा में, ठीक है। इसी प्रकार 2 सर्वसमीकरण और आपको ध्यान रखनी है। एक है ये सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको भी आप प्रूव कर सकते हैं, जैसे मैंने ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्रूव करना है। सेम वही चीज़ आप इसमें करेंगे तो ये भी प्रूव हो जाएगा। और ये तीसरी सर्वसमीकरण सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी प्रूव हो जाएगी। आपको वही समकोण त्रिभुज लेना है, इनकी वैल्यू निकालनी है और दोनों साइड पे पुट कर देनी। दोनों साइड ऑलरेडी अपने आप इक्वल आ जाएंगी जब इनको आप सॉल्व करेंगे। तो ये दोनों आपको खुद से प्रूव करनी है, ठीक है। जैसे मैंने फर्स्ट प्रूव किया उसी तरह ये दोनों आपको खुद से प्रूव करनी है। इसमें से 2 फार्मूले और बन सकते हैं। फर्स्ट ये है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से हम टेन स्क्वायर थीटा को इधर ले आए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा इक्वल टू 1। और इसके बाद अगर हम सेक स्क्वायर थीटा 1 को इधर ले आएँ तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये 3 सर्वसमीकरण ये इससे बन गई। आपको याद ये करना है और ये 2 इसी से बना लेनी इस तरह से एक एक करके। इसके बाद कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक ये बन जाएगी। दूसरी 1 को इधर ले आएंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, ये बन गई। ये 3 आप इक्वेशन इसकी, 3 उसकी, 3 इसकी, टोटल 9 फॉर्मूले बन गए आपके। इन 9 फॉर्मूले को आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसके
इसके बाद इनकी प्रैक्टिस सवाल में करनी है आपको। जो भी क्वेश्चन बताएंगे एक्सरसाइज एट डी स्टार्ट करेंगे उनमें इनकी प्रैक्टिस करनी है। जब इनकी बार बार प्रैक्टिस होगी तो अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, 8D एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप खुद से कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट एक्सरसाइज जो मैंने पढ़ाई है उन पे बताया गया है कुछ इस तरह के क्वेश्चन। आप इसको ट्राई करना, नहीं आता है तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं। सेकंड से आपका इसमें कुछ नया है जो आपको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, इसको ध्यान से समझिए। इसमें आपको प्रूव करना है sec की पावर 4 थीटा माइनस 10 की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 प्लस 2 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, sec स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख देंगे। देखिए पावर के ऊपर पावर होगी, मल्टीप्लाई हो जाएगा, sec की पावर 4 थीटा ही लिखा है, स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया, चेंज कर दिया इसको भी लिख देंगे 10 स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूँ मैं, लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया मैंने। इसके बाद देखिए ये अगर देखें इसको a मान लें और इसको b मान लें, पूरा sec स्क्वायर थीटा की जगह पूरा a लिख दें और 10 स्क्वायर थीटा की जगह b लिख दें, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन जाएगा। आपको ध्यान होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। जब इसको हल करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। क्योंकि क्या होता है a प्लस बी और एक में होता है a माइनस बी एक ब्रैकेट में, तो a माइनस बी ये पहले लिख दिया, फिर a प्लस बी, a की जगह sec स्क्वायर थीटा, b की जगह 10 स्क्वायर थीटा है। आई होप इतना समझ आ गया होगा आपको। इसके बाद क्या करेंगे, आपको मैंने फॉर्मूला भी बताया है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है। ये देखिए sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसकी जगह पे हम लोग कितना लिख सकते हैं 1। ठीक है, इधर sec स्क्वायर थीटा देखिए हमें प्रूविंग में नहीं लाना है, तो यहाँ हम sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख सकते हैं। तो sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा है, फॉर्मूला मैंने बताया है। तो जहाँ sec स्क्वायर थीटा लिखा है वहाँ कितना लिखेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, ध्यान से समझिए, जहाँ sec स्क्वायर थीटा लिखा है वहाँ कितना लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा लिखा है, यहाँ मैंने लिख दिया 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, और ये प्लस का 10 स्क्वायर थीटा पहले से ही है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 का मल्टीप्लाई किसी के साथ भी होता है, ये हट जाएगा 1, ये बचेगा कितना 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा, 2 बार है तो ये कितना हो जाएगा 2 10 स्क्वायर थीटा, और ये इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। देखिए राइट हैंड साइड पे क्या लिखा था 1 प्लस 2 10 स्क्वायर थीटा, इसको इस तरह से प्रूव करना था। ठीक है, दूसरा सम समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। इसको प्रूव करके लाना है कॉसिक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें हम कोई भी साइड सॉल्व कर सकते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करें या तो राइट हैंड साइड सॉल्व करें। ठीक है, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ही सॉल्व करना स्टार्ट किया है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा है, नीचे 1 माइनस कॉस थीटा है। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये नीचे वाले का निशान देखते हैं, यहाँ माइनस है तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे प्लस, माइनस की जगह प्लस लगा के और सेम संख्या का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा, ये हर की संयुग्मी का गुणा किया मैंने, माइनस की जगह प्लस, अगर यहाँ प्लस होता है यहाँ माइनस लगा के ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। सेम संख्या से ऊपर और नीचे गुणा कर सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब गुणा करने के बाद देखिए यहाँ पे हो गया 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, 2 बार लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे कितना हो जाएगा a माइनस बी, ये 1 और ये कॉस, ये a मान लो ये b मान लो, तो ये a माइनस बी और ये a प्लस बी लिखा हुआ है। जब a माइनस बी लिखा है a प्लस बी लिखा है तो इसको हम क्या लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये a और b मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये 1 माइनस कॉस थीटा है 1 प्लस कॉस थीटा है, तो यहाँ a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये समझ आ गया होगा, ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी, अभी मैंने ऊपर बताया था, इंटू a प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, वही लगा है माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर देखिए a है और ये b है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है, तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इसी को हम लोग यहाँ पे रखेंगे। फॉर्मूले मैंने साइड में नोट कर दिए हैं ताकि अगर ना आते हो तो आपको ध्यान रहे। तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का 2 कॉस थीटा। ठीक है, नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 ये माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये कहाँ से आया, इस फॉर्मूले से, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब देखिए आपके पास क्या मिला, अब आपको मिला 1 प्लस
कॉज स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, यही बचा था यहाँ से, ये मैंने नोट कर दिया ऊपर। अब नीचे साइन स्क्वायर थीटा है तो यानी सबका अलग अलग भाग साइन स्क्वायर थीटा में का दे सकते हैं। तो ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अलग कर लीजिए, बीच में प्लस का सिंबल है, प्लस लगा दीजिए। कॉज स्क्वायर थीटा बट्टे साइन स्क्वायर थीटा एक साथ कर लीजिए, इधर कर लीजिए 2 कॉस थीटा और नीचे कितना हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब 2 बार, अलग अलग भी लिख सकते हैं। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाए। अब देखिए 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है कॉसिक स्क्वायर थीटा, पहले बता चुका हूँ। 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसिक थीटा। कॉस बट्टे साइन क्या होता है कॉट थीटा, स्क्वायर लगा है तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये पीछे फॉर्मूले मैं सारे बता चुका हूँ। कॉस बट्टे साइन होता है कॉट। इधर देखिए 2 को ऐसे ही लिखेंगे और ये कॉस बट्टे साइन एक साथ कर लीजिए। कॉस बट्टे साइन लिखेंगे तो आ जाएगा कॉट थीटा और ये 1 अलग ऊपर तो 1 लिख ही सकते हैं, तो 1 अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा। एक बार और समझ लीजिए ये वैल्यू, देखिए 1 अपॉन साइन कॉसेक, कॉस अपॉन साइन कॉट और 2 कॉस अपॉन साइन, 2 की जगह 2 लिखा, कॉस अपॉन साइन को कॉट लिख दिया और ये अपॉन में साइन बचा, ऊपर 1 लिख लिया। 1 अपॉन साइन क्या हो गया कॉसेक। अब देखिए ये ए स्क्वायर ये प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी लिखा हुआ है, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, यानी कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का ये क्या लिखा हुआ है होल स्क्वायर लिखा हुआ। आप ओपन करेंगे तो यही आएगा, आप ओपन करके देख लीजिए। और साथ यही आपकी राइट हैंड साइड थी, ठीक है, इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन आपको 8D के सॉल्व करने हैं। सब में इसी तरह से फॉर्मूले लगाने और सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो में और मैं क्वेश्चंस बताऊंगा कुछ इसके डिफ़िकल्ट। बाकी आप 8D ट्राई करिए, एग्जाम्पल्स लगाइए और उसके बाद एक्सरसाइज लगाइए। जहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। एक नहीं आ रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने वहीं से स्टॉप कर दिया, नहीं। अगर आपको एक नहीं आ रहा है तो आप उसका अगला लगाइए, उसका अगला भी नहीं आ रहा है आप उसका अगला ट्राई कीजिए। जितने आए उतने ट्राई कीजिए, जो नहीं आ रहा है वो आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझे पिक सेंड कीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में भेजूँगा। ठीक है।